हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। मैं हूँ रिति घटाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। और ये जो टॉपिक रहेगा ये हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार ब्रेन होता क्या है। जो ब्रेन है ये हमारे बॉडी का सबसे अहम हिस्सा होता है, ठीक है। और यह स्पाइनल कोड के बेसिस पर टिका रहता है। स्पाइनल कोड कहने का मतलब यह है कि जैसे ही हमारा ब्रेन है, देख सकते हो आप इमेज में, इसमें यहाँ पर कोई एक ऐसी संरचना होती है नीचे साइड का, जो कि इसको कहा जाता है स्पाइनल कोड। मैं लिख देती हूँ स्पाइनल कोड। तो ये जो हमारा ब्रेन होता है ये इसके सहारे टिका हुआ रहता है। और ब्रेन हमारे बॉडी का एक सेंट्रल ऑर्गन होता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड विद द स्पिनल कोड मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम। अब इसमें जो ये है ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले बस इसमें यही लिखा हुआ है कि जो ब्रेन होता है ये हमारे बॉडी का सबसे अहम हिस्सा है और ये स्पिनल कोड से जुड़ा होता है। स्पिनल कोड से जुड़ा होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर को अलग अलग प्रकार के ब्रेन है। तो यह जो पहला ब्रेन है यह ह्यूमन का ब्रेन है, और ये चिंपैंजी का, यह मंकी का और यह माउस का। तो आप देख सकते हो कि इन ब्रेन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये बस ये दिखाने के लिए ये स्ट्रक्चर यहाँ को लगाया गया है कि जो ब्रेन होते हैं सबके सेम होते हैं, मतलब कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो सबका सेम होता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में। जो ह्यूमन ब्रेन है उसको 3 भागों में बांटा है, जिनमें पहला है फोर ब्रेन जिसको कहा जाता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है हमारा मिड ब्रेन जिसको कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है हमारा हिंड ब्रेन जिसको बोला जाता है पश्चिम मस्तिष्क। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इसके बारे में हम अभी आगे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि यह कहाँ पर होते हैं। जो आपको सबसे पहले ये देखो, जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये है हमारा फोर ब्रेन जिसको बोला जाता है अग्र मस्तिष्क। और जो ये बीच में छोटा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है हमारा मिड ब्रेन, इसको बोला जाता है मध्य मस्तिष्क। और जो लास्ट में ये दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है हिंड ब्रेन, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। जो फोर ब्रेन है इसको भी 3 भागों में बांटा है, जिनमें पहला है सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा है लिम्बिक सिस्टम जिसको हाइपोथैलेमस भी बोला जाता है। अब जो हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, जो ये हमारा ये पूरा भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोला जाता है सेरिब्रम। और थैलेमस की बात की जाए तो आपको जो यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा सा, तो ये हमारा थैलेमस, और हाइपोथैलेमस ये हमारा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। और इसमें जो ये दिख रहा है आपको छोटा सा, एक मिनट, ये आपको ये जो छोटा छोटा सा दिख रहा है इसको कहा जाता है पियूस ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम देख लेते हैं सेरिब्रम के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो सेरिब्रम होते हैं यह ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आप देख ही सकते हो स्ट्रक्चर में कि यह ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए सेरिब्रम। और जो सेरिब्रम होता है यह हमारी ब्रेन की सबसे ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे इसमें बात कर लेते हैं हम इंटरप्रेटिंग टच। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि इसमें अगर कुछ हमें ठंडा गर्म फील होता है तो यह हमें सेरिब्रम के कारण ही फील होता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं विज़न एंड हियरिंग। इसका मतलब ये है कि आपको अगर किसी की आवाज़, अगर आप अभी देख रहे हो, यहाँ आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको दिख रहा है कि मैं मस्तिष्क के बारे में पढ़ा रही हूँ, यानी कि ब्रेन के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो आप देख रहे हो कि आप इसके बारे में पढ़ रहे हो, मस्तिष्क के बारे में, और आपको मैं इनके बारे में बता रही हूँ, तो आप वो क्या कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो। तो जो भी आप मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो ये सब सेरिब्रम के कारण हो रहा है। स्पीच का मतलब ये है कि अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ और आपको सुनाई दे रहा है कि मैं किसके बारे में कह रही हूँ, किसने क्या कहा है और मैंने इनके बारे में क्या कहा है, ये आपको सबको सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये सब कंट्रोल कर रहा है, आपका सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। अब बात करते हैं रीजनिंग या इंटेलिजेंस के बारे में। स्पीच मतलब आपसे किसने क्या कहा है, ये सब आपके दिमाग पे रहता है। तो ये सब हमारे सेरिब्रम के कारण होता है।
रीजनिंग या इंटेलिजेंस की बात किया जाए तो ये आपके आईक्यू लेवल जो भी होता है ये सभी सेरेब्रम के कारण होता है। जैसे आप किसी मुश्किल में पड़ जाओगे तो आप उस मुश्किल से निकलने के लिए अपने दिमाग का यूज करोगे। तो आप अपने दिमाग का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप भी अपने सेरेब्रम का यूज कर रहे हो। अब इसमें ये होगा कि आपकी सोचने की क्षमता, जो आपकी सोचने की क्षमता होगी इसको व्यक्त करने का काम सेरिब्रम ही करेगा। इमोशंस में ये हो जाएगा लव, हेट, एंगर, जो भी आपके इमोशंस होंगे ये सेरिब्रम के कारण ही कंट्रोल होंगे। लर्निंग में यही है कि आपको कितने टाइम तक कुछ चीज़ याद रहता है। आपने देखा होगा कि किसी को कुछ चीज़ें बहुत देर तक याद रहती है और कोई बहुत जल्दी भूल जाता है, तो ये सभी होता है हमारे सेरिब्रम के कारण। कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, इसका मतलब ये है कि आपका चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ है आपकी, ये सभी सेरिब्रम के कारण ही कंट्रोल होती है। जो फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट है वह है थैलेमस। तो थैलेमस के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो हमारी संवेदना होती है ये इसको व्यक्त करता है। कहने का मतलब यह है संवेदना से कि आप जैसे किसी भी चीज़ को टच करते हो, जैसे अगर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपका जो हाथ होता है वो अचानक से हट जाता है उस चीज़ से। तो ये सभी होता है, ये क्रिया जो होती है ये थैलेमस के कारण ही कंट्रोल होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो हमारे शरीर की संवेदना शक्ति होती है इसको कंट्रोल करने का काम थैलेमस के कारण ही होता है। इसमें पढ़ लेते हैं। इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशंस टू फ्रॉम द बॉडी टू सेरिब्रम। तो जो हमारी ब्रेन में सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती है इन सबको कंट्रोल करने का काम थैलेमस ही करता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। अब हम पढ़ेंगे लिम्बिक सिस्टम के बारे में। जो लिम्बिक सिस्टम होता है यह सेरिब्रम और थैलेमस के बीच होता है। ये देखो, ये हमारा थैलेमस है और ये पूरा सेरिब्रम है, तो इसके बीच में ये जो होगा ये हमारा होगा लिम्बिक सिस्टम होगा। ठीक है, तो जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है ये हमारी हंगर, थर्स्ट, फियर, एंगर और सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज जो भी होगा इन सबको कंट्रोल करने का काम लिम्बिक सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। जो हाइपोथैलेमस होता है वह हमारा लिम्फिक सिस्टम जो था उसी का ही पार्ट होता है। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो दिख रहा है ये है हाइपोथैलेमस और इसके पास है ये, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी कि पीयूष ग्रंथि, जो ये है यहाँ पर को दिखाया गया है बड़े रूप में। तो हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर लेते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे छोटा भाग होता है। आप देख सकते हो कि ये कितना छोटा सा है। तो ये हमारे ब्रेन का सबसे छोटा भाग है और इसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे हमारी डाइजेशन सिस्टम होते हैं, डाइजेशन सिस्टम में एक पार्ट होता है पैंक्रियाज, इसको कहा जाता है आमाशय। तो उसमें से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको कहा जाता है इंसुलिन। तो उसी प्रकार से जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें भी एक हार्मोन निकलता है। और आपको पता होगा जो हार्मोन्स का काम होता है बहुत धीरे धीरे काम करता है। तो इसी वजह से जो हाइपोथैलेमस है यह भी हमारे ब्रेन में बहुत धीमे काम करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेन के उस पार्ट के बारे में बताओ जो सबसे धीमे कार्य करता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए हाइपोथैलेमस काम करता है। इसके बारे में जो ये लिखा है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो हमने फोर ब्रेन की तीनों पार्ट्स के बारे में बात कर ली है जिनमें थे सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। तो इन तीनों के बारे में हमने बात कर ली। उससे पहले हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो ब्रेन है उसको तीन भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हमने फोर ब्रेन की बात की थी जिसमें हमने पढ़ा था सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम के बारे में। सेरिब्रम में हमने पढ़ा था कि जो हमारी ब्रेन है इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, और थैलेमस के बारे में हमने पढ़ा था कि यह हमारे ब्रेन में जो संवेदना होती है यानी कि सेंसस होती है इनको कंट्रोल करता है। और लिम्बिक सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी में, हमारी ब्रेन में हमें भूख, प्यास इसके बारे में पता चलता है, ये हमें लिम्बिक सिस्टम के बारे में पता चलता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है ये सबसे छोटा पार्ट होता है हमारे मस्तिष्क का। तो ये था फोर ब्रेन के बारे में। अब बात कर लेते हैं मिड ब्रेन के बारे में यानी कि मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो ये है मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है वह अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क, इन दोनों के बीच में होता है। जो आप ये भाग देख रही हो ये है हमारा मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है इसका काम ही ये होता है कंट्रोलिंग ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट और कंट्रोलिंग ऑफ हियरिंग रिफ्लेक्सेस।
जो आपको मैं बता चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं हिंड ब्रेन की, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, इसकी पोजीशन की बात की जाए तो ये जो सबसे आखिरी वाला होता है ये होता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। ये हमारा पश्चिम मस्तिष्क और ये स्पिनल कोड से जुड़ा होता है, आपको दिख रहा होगा। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें है सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। जो ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, और यह है पोन्स और यह है मेड्यूला। तो आप ये देख सकते हो। तो ये जो हमारा पीछे का ये सब भाग है, ये हमारा पश्चिम मस्तिष्क रह जाएगा। अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सेरिबेलम की, यानी कि जो अनुमस्तिष्क होता है उसकी बात करेंगे। जो सेरिबेलम होता है, यह हमारे बॉडी में बैलेंसिंग का कार्य करता है, और जो हमारे शरीर में जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, कहने का मतलब यह है कि जो कि स्वैच्छिक क्रिया होती है हमारे शरीर की, जैसे चलना, डांसिंग, स्विमिंग, ये सभी हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रिया यानी वॉलंटरी मूवमेंट है। इन सबको नियंत्रित करने का कार्य सेरिबेलम के द्वारा ही किया जाता है। और पोन्स की बात करें तो ये हमारा सोना, जागना और हमारी जो ब्रीथिंग होती है, सांस लेना होता है, इन सबको कंट्रोल करने का काम पोन्स करता है। मेडुला की बात की जाए तो ये हमारे शरीर में जितने भी अनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, कहने का मतलब है अनियंत्रित क्रियाएं होती है, जैसे कि हमारा होता है ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशंस, हार्ट रेट। जो हार्ट रेट होती है उसका जो वॉइस होती है वो होती है लब डब। ये बात याद रखना कि जो हमारी हार्ट रेट होती है उसकी जो साउंड होती है वो होती है लब डब। अब बात करते हैं मेडुला की। जो मेडुला होता है वो हमारे शरीर में जितने भी नॉन वॉलंटरी एक्शन होते हैं, कहने का मतलब ये है कि जितने भी अनियंत्रित क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर की, इन सबको कंट्रोल करने का काम मेडुला करता है। जैसे इसमें हो जाएगा हमारा ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशंस, हार्ट रेट और हो जाएगा सोलोइंग। तो ये सोलोइंग मतलब निकलना। तो ये भी जितनी भी हमारे शरीर की अनियंत्रित क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो ऑटोमेटिक हो जाती है एक्शन, उन सबको नियंत्रित करने का काम मेडुला करता है। हमने सेरिबेलम में पढ़ा था बेलम में कि इसमें जो हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रिया होती है वो कंट्रोल होती है, और मेडुला में अनैच्छिक क्रिया कंट्रोल होती है। तो ये हमने बात कर ली हिंड ब्रेन के बारे में, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। तो हमने ब्रेन की तीनों पार्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम ब्रेन से जुड़े कुछ अन्य फैक्ट की बात कर लेते हैं। अगर ब्रेन के वेट की बात की जाए तो इसका जो एवरेज वेट होता है, एवरेज वेट वह होता है 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। 1300 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। इसमें भी अगर मैन की बात की जाए तो मैन में इसका जो वेट का मतलब ब्रेन का वेट होता है वह होता है 1400 ग्राम होता है। और वहीं वुमेन की बात की जाए तो वुमेन में होता है 1280 ग्राम तक होता है। तो ब्रेन की एवरेज वेट की बात की जाए तो ये होता है 1300 से 1400 ग्राम, मैन में होता है 1400 ग्राम तक, और वुमेन पे होता है 1280 ग्राम तक होता है। और फ्रेंड्स, जो ब्रेन होता है यह एक मेम्ब्रेन से ढकी रहती है, यानी कि एक झिल्ली से ढकी रहती है, जिसको कहा जाता है मेनिनजिस, यानी कि मेनिनजिस नामक एक झिल्ली से जो ब्रेन होता है इसे ढका रहता है। और एक आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे कहा जाता है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे दिमाग में कुछ बुखार आ जाए, यानी कि जो दिमागी बुखार होता है उसको बोला जाता है मेनिनजाइटिस। तो इसी कारण इसे मेनिनजाइटिस कहा जाता है। और आपने एक वर्ड और सुना होगा जिसे बोला जाता है EEG, यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है। इसका कार्य होता है कि जो हमारे ब्रेन में हमारे जो ब्रेन का वर्क होता है वो सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसकी जांच के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी का यूज किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो EEG है, इट इज़ डन टू नो वर्किंग ऑफ द ब्रेन। याद रखना EEG का कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।